हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब ग्रेजुएट हैं। आप मुझे ये सवाल पूछे हैं, मैं ये कहूँगा, याद रखना है कि हम ग्रेजुएट अगर हैं, पढ़े लिखे अगर हैं, आप कल सब ऑफिसर बनिएगा। अगर आप कहीं पर कोई बात बोलते हैं, अगर आप झूठ बोलिएगा तो आपका झूठ बहुत जगह फैलते चला जाएगा। अगर कोई कानूनी बात बोलते हैं, जो कानूनी किताब में लिखा है उस तरह बोलिए। अगर आप कोई हदीस बोलते हैं या इस्लामिक बात को बोलते हैं तो सही बोलिए। आप फिर चाहते हैं मुझे कि मैं बोलूं आपको 2024 में इस्लामिक कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा तो बोलो। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस 3 हुआ है, जिसमें मैं 2 बोलता हूँ। एक बड़ा एक्सपीरियंस है, बाद में बताऊंगा। और आप लोगों को ये कहूँ कि आप लोग चुप से सुनिए कि एक्सपीरियंस क्या था। रमजान के रोजे में तरावी होता है, हर मस्जिद में तरावी होता है, लेकिन कलकत्ता में क्या है, तरावी अक्सर घर में भी होता है और मार्केट में भी होता है। यहाँ पर एक मार्केट में तरावी होता है, जो मेरे दोस्त शाह आलम पढ़ाने जाते हैं। हाफिज शाह आलम जब जाते हैं तो मैं उनके पीछे रहकर तकबीर कहता हूँ। वो 10 दिन का तरावी होता है। 10 दिन तरावी पढ़ने के बाद में हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग सोलाना मस्जिद में आ जाते हैं, क्योंकि मैं सोलाना मस्जिद का मुसल्ली हूँ। मैं वहीं पर तरावी फिर पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं गाँव जाता हूँ। लिहाजा जब तरावी हम लोग का हुआ 10 दिन का, तो खत्म हुआ 10 दिन में। अब शाह आलम साहब आगे, मैं पीछे। उसमें शाह आलम साहब बोले कि चलिए आप लोग दरूद पढ़ लीजिए और अब दुआ कीजिए। सब दरूद पढ़ लिए, अब दुआ कर रहे। जैसा कहे हम लोग हाथ उठाए तो उधर से एक आदमी लंबा चौड़ा लुंगी पहना हुआ पूरा मुसल्ली को फाड़ते हुए आगे आया, और मैं जहां बैठा था वहीं से वो मौलाना को कहने लगा सुनिए, आप सलाम पढ़िए। मौलाना बोले कि हाफिज साहब बोल रहे क्या हुआ, सलाम क्या पढ़ो? ने पढ़ो अभी सलाम या नबी सलाम वालेकुम। हाफिज साहब बोले कि मुझे ये मालूम नहीं है। फिर वो गुस्सा से, और एक मेरे बगल में जो बैठे थे उनको कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो भी बोले बेचारे कि मुझे मालूम नहीं। अब वो मुझे बोलने का उसको हक है कि बोलेगा। अब वो मुझे बोला कि पढ़ो। उस वक्त में मैं जानता था, लेकिन मैं कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। उसने कहा क्यों नहीं पढ़ोगे? आप 3 आदमी हैं यहां पर, नबी का नाम लेके नहीं पढ़िएगा? क्यों नहीं पढ़िएगा? पढ़ के सुनाइए, नहीं तो दुआ नहीं होगा। अरे वो गुस्सा आग बबूला हो रहा था। मैंने कहा कि नहीं, आप पढ़िए। आप जब पढ़िएगा हम सब जो है आपका जवाब देंगे। आप जो पढ़िएगा या नबी सलाम अलैका, हम सब कहेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर नहीं बोलेगा हम उसको पकड़ेंगे। आप पढ़िए। मैं क्यों पढ़ूं? मैं कहना है आप पढ़िएगा। मैं क्यों पढ़ूं? मैं कहा आप पढ़िएगा। इतना मैं 2-3 आदमी पीछे, हाँ आप पढ़ो। नहीं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। और अल्लाह गवाह है, ए अल्लाह हम लोगों को इस तरह क्यों बनाया है? खुद को मालूम नहीं, मैं नहीं जानता हूं कहते हुए, लुंगी कैसे उठाते हुए, और फिर वो फाड़ते हुए आगे चला गया और पीछे चला गया कि मैं नहीं जानता हूं। जो अभी जानता नहीं है वो तुमसे इम्तिहान ले रहा है, जिसको मालूम नहीं है वो इम्तिहान ले रहा है। इसीलिए इकरा पढ़ो, मजहब को पढ़ो। पढ़ना मेन चीज है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी कितने गलती कर डालेंगे जो हम समझ नहीं सकते कि कितना गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। इसके साथ और फिर एक बात कहूँगा कि उसी वक्त में दस्तारबंदी बहुत पहला हुआ, तो दस्तारबंदी में मुझे गया जाना पड़ा। वो दस्तारबंदी में लेकर जा रहे थे मुझे निजाम साहब, उनके वहाँ दस्तारबंदी हुआ और मौलाना आए, बहुत बुजुर्ग मौलाना सब थे। मुझे भी दावत दिया गया था खास करके कि मैं कुछ वहाँ बोलूँ। अब मैं बैठा हुआ था सामने में, वहाँ से जो मौलाना आए मुझको इस तरह पुकारे, वो कलकत्ता से आने वाले प्रोफेसर साहब यहाँ आइए। मैंने कहा नहीं, मैं पीछे रह के आपके आंख में आंख डाल के देखता रहूँगा और डिवोशन से सुनूंगा कि आप क्या कहते हैं। बुजुर्ग थे, ऐसी आम नहीं, पढ़े लिखे शख्सियत थे और मौलाना अच्छे मौलाना थे। वो तकरीर करते जब लगे तो जोश में आए। आने के बाद में वो कह रहे हैं कुरान में लिखा हुआ है, देखिए कुरान में बयान है कि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, यानी कि आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। फिर कुरान में यही बात आया कि अल्लाह ने माँ हव्वा को आदम के पसली से बनाया।
और मैं और ये निजाम साहब बैठे हुए थे। मैं थोड़ा सा मायूस है कि सुनने लगा। निजाम साहब मुझे देख के कह रहे हैं, क्या मौलाना साहब कुछ गलती बोले? मैं कहा गलती नहीं है, ठीक है, चल रहा, चलने दो। अब तकरीर खत्म हुआ। जब मेरी बारी आई, मैंने कहा कि दोस्तों, इस बात को मौलाना साहब ने जो बोल के गए हैं वो सही है, और याद रखना है, अल्लाह ने पसली से बनाया या अल्लाह ने गोश्त से बनाया या अल्लाह ने नुतफे से बनाया, किस तरह बनाया वो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बनाया, सिर्फ अल्लाह ने बनाया, ये बात जो है वो सच है कि अल्लाह ने आदम को भी बनाया, अल्लाह ने हवा को भी बनाया, और फिर साथ ही साथ हम लोगों को भी तख्लीक किया। ये बात फिर मैं अपना जो एजुकेशनल बात था मैं बोलकर आ गया। फिर निजाम साहब बोले, क्या मौलाना साहब ने कुछ गलती बोले थे? जब हम खाने बैठे, वो बुजुर्ग शख्स हैं, जब वो आए तो मैंने उनको पकड़ के लाकर सामने में बैठाया। मौलाना कहे, खाओ खाओ बेटा खाओ। हम भी खाए, और खाते खाते मैंने आस्ते से बोला कि मौलाना साहब, कुरान में ये बात है क्या? अब वो एकदम बिगड़ गए, कहे कि मुझको क्या जाहिल समझते हो? मैं कहा नहीं नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, अब जाए। तो अब मैंने उनको कोई सवाल नहीं पूछा। अब ये समझिए कि अगर गलती हो जाए, गलती को मानना ये सबसे बड़ा सवाब है, और गलती को मानने से क्या होगा, दूसरे कुछ सीख जाएंगे। कुरान में ऐसी बात कहीं पर लिखा नहीं, बयान नहीं आया कि अल्लाह ने आदम के पसली से बनाया, ये कुरान में नहीं है। वो हदीस बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते, मगर मैं वहां कुछ नहीं कहा। क्यों? कि मेरे अकाबिर हैं वो, और फिर मैं उनका नाम भी यहाँ नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हमारे अकाबिर हैं। वो बोल दिए हैं। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं, अक्सर देखिएगा नमाज पढ़ते वक्त नमाज गलती हो जाता है, गलती होने से फिर मौलाना दोहराते, 3 बार 2 ऐसा हुआ। छोटे से सूरे को हमारे मस्जिद के मौलाना ने 3-4 बार दौड़ाया, फिर भी नहीं आया, तो फिर दूसरा सूरा पकड़ना ही पड़ा। इसका मतलब है अल्लाह कभी भी इंसान को भुला दे सकता है, कभी भी भूल हो सकता है, इंसान है, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि गलती ना हो। अगर हो गया, अगर ये मालूम हो गया, तो उठ के खड़े होकर उसको फिर मरम्मत कीजिए, उसको बोलिए, क्योंकि आपका जुबान या हमारा जुबान जो है वो लोग सुनते हैं कि ये पढ़े लिखे शख्सियत है, ये इल्म जानने वाली शख्सियत है। लिहाजा मैं आप सबको कह रहा हूँ, आप लोग ऑफिसर हो जाइए, लेकिन अगर एटिकल आप गलत बोलेंगे तो दूसरा जो लड़का है, आज का ये जो दौर है ये इंटरनेट का है, पकड़ा जाइएगा। लिहाजा इस पर गौर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अच्छी बात लोगों को समझाएं। गलती हो सकता है। अब समझ में आ गया? ठीक है, ये 2 बात। और एक बात जो बोलूँगा वो बहुत ही खतरनाक बात है कि हदीस और कलाम को किस तरह हम टकराते हैं। और जो हिंदू भाई हैं बच्चे, इस पर कोई इतराज़ मत करो, तुम लोग भी तो इस तरह बहुत सारे तुम्हारे बाबा हुआ है वो भी टकराते हैं, हम लोग के लोग भी टकराते हैं, और हम लोग भी कभी कभी टकरा जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने पढ़ाई में ध्यान दो। थैंक्स अलॉट।